नमस्कार, मैं करमपाल। ट्रंप ने दिखा दिया कि वो असलियत में राजा है, अमेरिका का राजा है। जो उसके मन में आए वही करता है। कभी हमारे महामानव का मजाक उड़ाता है तो कभी कहता है वो मेरे खास दोस्त हैं। अब उसने भारत के साथ ट्रेड डील का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब इंडिया के जितने भी जो टीवी चैनल हैं, आप देखोगे सब में यही हेडलाइन मिलेगी कि भारत की बहुत बड़ी जीत हो गई है, ट्रंप साहब मोदी के आगे झुक गए हैं, हमने अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील कर दी। यदि इतनी ही बड़ी डील हुई है तो जब वो डील पे कोई साइन होते हैं, दोनों तरफ के अधिकारी बैठते हैं, राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं, वो तो नहीं बैठे थे। ट्रंप ने तो अपने सोशल मीडिया पर उसका ऐलान कर दिया, वो राष्ट्राध्यक्ष कहाँ गए? और साथ में भारत की तरफ से इस बात पर कोई डील के ऊपर कोई घोषणा क्यों नहीं हुई? ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसमें भारत के मोदी की तरफ से सिर्फ इतना ही कहा गया कि 18% टैरिफ उन्होंने कर दिया, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत के ऊपर बात करें, एक साल पहले की बात करें, आज के ही दिन हमारे इंडिया से जो सामान अमेरिका जाता था कोई टैरिफ नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। और असलियत क्या है? आज उसके ऊपर 18% टैरिफ लगेगा। अब ये जो गोदी मीडिया कहेगा ना इंडिया की जीत हुई है, उस जीत के बाद भी 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन साल भर पहले कुछ नहीं लगता था और अभी पिछले 6 महीने से 50% लग रहा था। असलियत ये है। और असलियत ये है कि आज से एक साल पहले अमेरिका से जो सामान इंडिया आता था, बहुत अच्छी खासी कस्टम ड्यूटी लगती थी, 100%, 200%, 150% तक टैरिफ लगता था। अब उनके ऊपर ना के बराबर टैरिफ लगेगा, ना के बराबर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और साथ में ये भी बता दें कि अब ट्रंप ने ये भी कह दिया कि 0% टैक्स करने पर इंडिया राजी हो गया है। यानी हम अमेरिका के सामान पर 0% करेंगे और अमेरिका हमारे सामान पर 18% करेगा, जो कि उल्टा हो गया है कि हमारा वहां 0% पर जाता था और उनके ऊपर हम अच्छा खासा टैक्स लगाते थे। तो एक तो असलियत ये है। दूसरी असलियत ये है कि ट्रंप ने ये कहा है अपनी घोषणा में कि भारत अमेरिका से ऊर्जा सामान खरीदेगा, टेक्नोलॉजी खरीदेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेगा, कोयला प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो क्या लाल किले से जो बात कही गई थी कि हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, किसानों की बलि देकर हम अमेरिका से टैरिफ ट्रेड डील नहीं करेंगे, तो क्या अब किसानों की बलि चढ़ा दी गई है? क्या हम वहां से डेयरी प्रोडक्ट है, कृषि प्रोडक्ट है, मक्का है, सोयाबीन, वो खरीदेंगे? यदि वो खरीदेंगे तो फिर हमारे देश का किसान तबाही की ओर जाएगा, ये तय है। हालांकि अब ये देखना ये है कि जो ट्रंप ने बात कही है उसके ऊपर दोनों देशों की तरफ से जो उसका पूरा ड्राफ्ट आएगा उसमें क्या कुछ सामने आता है। हालांकि एक राहत की बात यह मिली है कि 18% टैरिफ लगने के बावजूद हमारे बहुत सारे सेक्टर हैं उनको संजीवनी मिल जाएगी, एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। अभी पिछले बहुत दिन से आप देख रहे थे ये खबरें आ रही थी, जो तमिलनाडु है, गुजरात है और जो बड़े हमारे जो इंडस्ट्री के हब हैं वहाँ से जो दूसरे देशों की जो दूसरे राज्यों की जो लेबर है वो लेबर माइग्रेंट होने लगी थी, क्योंकि कारखाने बंद होने लगे थे, उत्पादन कम होने लग गया था, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया था। एक्सपोर्ट रुका पड़ा था 6 महीने से। 1 अगस्त को ट्रंप ने हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी जैसे को तैसा। हम अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगाते थे, बदले में उसने 25% लगा दिया। उसके बाद फिर उसने 27 अगस्त को लगाया था 25% एक्स्ट्रा, यानी 50% कर दिया था, वो हम रसिया से जो तेल खरीदते थे। अब 2-3 बड़ी बातें हो गई हैं कि एक तो हमारी वो जो विदेश नीति का ऐलान है वो ट्रंप साहब करने लगे हैं। हम जो अंधभगत जो इंडिया के जो ढिंडोरा पीटते थे कि हम विदेश नीति में बहुत बड़े मजबूत हो गए हैं, हम जब विदेशों में महामानव जाते हैं, महामानव जी जाते हैं तो उनका किस तरह से स्वागत किया जाता है। स्वागत अलग चीज है, विदेश से हमारे देश में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या हम विदेश नीति हमारी है, उसके ऊपर असली बात होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई अंधभगत बात नहीं करता। अंधभगत तो हमारे देश में सिर्फ इसी बात पे फूले हुए हैं कि हमारे जो महामानव विदेश में जाते हैं किस तरीके से इंडियंस उनसे मिलने के लिए उतावले होते हैं। ये पता नहीं वो पेड होते हैं, अनपेड होते हैं, वो किस लिए मिलने आते हैं, वो अलग बात है। तो विदेश नीति के मोर्चे पर जो हमारी फेल्योर है वो पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं। और ट्रंप ने आईना उसको विदेश नीति को दिखा दिया, कैसे गिड़गिड़ाते रहे, कैसे वो मजाक बेइज्जती करता रहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अब उसने जो कहा है
कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो 131 अरब डॉलर का जो व्यापार होता है उसको बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करेंगे। यानी वो 2030 तक कहा है, 2030 तक भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो 500 अरब डॉलर की हो जाएगी। यानी कि अमेरिका से भर भर के सामान इंडिया में भेजा जाएगा। तो कौन झुका है ये अब दर्शक आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, झुका असलियत में कौन है। अब साथ में उसने ये भी कह दिया कि ईरान से हम तेल नहीं खरीदेंगे। यानी हमारी विदेश नीति का फैसला ट्रंप कर रहा है। वो कह रहा है 1 फरवरी को उसने कहा कि भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा, संभवतः वो वेनेजुएला से खरीदेगा। अब उसने कहा है कि भारत ने फैसला ले लिया कि हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे और संभावना हुई तो जरूरत पड़ी तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे। यानी ये ऐलान भी ट्रंप कर रहा है। क्या ये घोषणा हमारा संसद स्तर चल रहा है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए थी कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे? इसका फैसला, इसका ऐलान करने वाला आखिर ट्रंप कौन होता है? ये हमारे देश के जो नीति निर्माता जिनके हाथों में देश है, ये फैसला उनको करना चाहिए था, ये ऐलान उनको करना चाहिए था। अब बात करें जो ट्रंप ने ऐलान किया है, किस किस सेक्टर को संजीवनी मिलेगी। देखो हमारा जो गारमेंट सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर से बहुत ज्यादा संख्या में नौकरियां गई हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, क्योंकि हमारे जो चीजों पर 50% टैरिफ लग गया था। अब हमारा कंपटीटर है श्रीलंका है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश पर 20% टैरिफ है, हमारे ऊपर 50 था। अब बांग्लादेश श्रीलंका पर 20% है तो हमारे ऊपर 18% हो जाएगा। यानी कि हम उसके कंपटीशन में आ जाएंगे। चीन के बहुत ज्यादा सामान पर 34% टैरिफ लगता है, हमारे ऊपर 18 हो जाएगा तो हम उसके कंपटीशन में आ जाएंगे। यानी हमारा जो सामान जो रुका पड़ा था वो पहुंच जाएगा अमेरिका, और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, उनको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी। और जो कंपनियां बंद होने लगी थी वो दोबारा चालू हो जाएंगी। जो रोजगार बेरोजगार हो गए थे, रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अभी क्या था, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, जो बड़ी फैक्ट्रियां थी, बड़े जो फैक्ट्रियां थी, वो तो अपने सामान को बहुत भारी डिस्काउंट पर अमेरिका भेज रही थी। लेकिन जो छोटी कंपनियां थी ना, उनका एक्सपोर्ट रुक गया था। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा डिस्काउंट देकर अपने सामान को वहां भेज दे, तो उनका सामान यहाँ रुका पड़ा था। अब वो सामान जाना शुरू हो जाएगा। अभी इंडिया से जितना भी माल अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है वहां जाता है, उसमें 40% तो ऐसा सामान होता है जिस पर कि कोई टैरिफ लगता ही नहीं। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी जैसे फार्मेसी की जो दवाइयां हैं, लेकिन जो बाकी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लग रहा था। अब गुजरात में ही जो डायमंड का काम है, जो ज्वेलरी का काम है, हीरो का नक्काशी का काम है, वो बहुत बड़ा लॉस में जा रहा था। वहां लोग बेरोजगार हो रहे थे, उसको राहत मिलेगी। गारमेंट सेक्टर को राहत मिलेगी, कारपेट सेक्टर को राहत मिलेगी, लेदर सेक्टर को राहत मिलेगी। तो ये जो राहत मिलेगी, इससे बहुत बड़ा जो लोग बेरोजगार होने लगे थे उनको रोजगार मिलेगा और इन सेक्टर को संजीवनी बूटी मिलेगी। अब जो ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा था, सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा था दुनिया में 3 बड़े देशों पर, रसिया, ब्राजील और इंडिया। यानी इन 3 देशों पर 50% टैरिफ ठोका हुआ था। यानी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन थे 3 देश थे। उसके बाद चाइना पर 34% टैरिफ था, और जापान पर 15% टैरिफ, कंबोडिया पर 19%, पाकिस्तान 19%, थाईलैंड पर भी 19%, बांग्लादेश श्रीलंका पर 20% टैरिफ था, और वियतनाम पर भी 20%। यानी इस तरीके से ट्रंप ने ये टैरिफ ठोके हुए थे। तो इंडिया उन 3 देशों में शामिल था, ब्राजील और रशिया के साथ, जिसके ऊपर 50% टैरिफ था। तो अब 18% टैरिफ होया है। तो ये देखना होगा जब इसका ड्राफ्ट का असली जब कॉपी सामने आएगी तो झुका कौन है, किसकी गर्दन ज्यादा झुकी है, ये सारी चीजें देखने होंगी। कुल मिलाकर इंडियन सेक्टर के लिए एक राहत की बात ये आई है कि जो लोग थे, जो एम्प्लॉय थे, वो जो माइग्रेंट होने लगे थे, जो लेबर हमारी उसकी नौकरियां छूटने लगी थी, अपने घरों को वापस लौटने लगी थी, उनको राहत मिलेगी, कंपनियां दोबारा चालू हो जाएंगी, रोजगार मिलने लग जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह है कि हमारे सामान पर अब भी 18% टैरिफ लगेगा, जबकि साल भर पहले इंडिया के सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगता था। हम सामान भेजते थे और वहां के सामान पर हम बहुत अच्छा खासा यहां टैरिफ लगा रहे थे, बहुत बड़ी कस्टम ड्यूटी लगती थी। अब वो बहुत घटकर ना के बराबर हो जाएगी, और ट्रंप ने कह दिया कि मैक्सिमम चीजों पर 0 करने जा रहा है इंडिया। यानी जीत किसकी हुई है ये आप बता सकते हैं। अब ट्रंप ने शायद ये भी कहा है कि जो बाय अमेरिकन पॉलिसी, कि मोदी ने कहा है कि
कि बाय अमेरिकन पॉलिसी के तहत हम 46 लाख करोड़ 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेंगे 2030 तक। यानी कि कितना भर भर के सामान इंडिया आएगा अमेरिका का, तो क्या हालत अमेरिका की हो जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अब आप देखो ना, एक पूरा ड्रामा पूरे देश में चलेगा। सारे जो एनडीए के जो पार्टियां हैं मोदी का सम्मान करेंगी, स्वागत करेंगी। हमने टैरिफ आपने ले लिया, अब मोदी हमारे सामने, मोदी के सामने ट्रंप झुक गया, अमेरिका को झुका दिया। ये पूरा ड्रामा पूरे देश में चलेगा। पूरे जो पत्रकार हैं मतलब खूब पेल पेल के खबरें ठोकेंगे कि भारत की बहुत बड़ी जीत होगी, लेकिन असलियत में कुछ चीज और है। असलियत में जीत ये नहीं है। जीत असलियत में ये होती, हम ऐसे ही पहले की तरह कस्टम ड्यूटी लगाते और हमारा सामान फ्री में वहां जाता है। हमारी तो ऐसी तैसी करके रख रखी है ट्रंप ने। हमारा H1B वीजा जो हमारे 60-70 हजार जो प्रोफेशनल जाते थे, H1B उसने बंद कर दिया, स्टडी वीजा उसने बंद कर दिया, टूरिस्ट वो बहुत कम दे रहा है और इतना सामान उसने टैरिफ लगा रखी है। इंडियंस को भर भर के वो बाहर कर रहा है अमेरिका से। तो ये वह हमारा हाल है। तो उन चीज़ों पर तो हम आज तक बोले ही नहीं है कभी। यानी बहुत बड़ी एक हम विदेश नीति पे मोर्चे पर अमेरिका के साथ जो हमारी फेल्योर है वो पिछले 1 साल से, जब से ट्रंप की दूसरी पारी शुरू हुई है, वो लगातार हम देख रहे हैं। तो अभी इसका विस्तृत ब्यौरा आना बाकी है। जो ट्रेड डील का ऐलान हुआ है और उसने कहा है कि अमेरिका ने कि रूस और ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। तो भारत सरकार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है उसका भी इंतजार रहेगा इस पूरी ट्रेड डील पर। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।